हेलो गाइस, तो वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और आज इस कड़वे सच में रिलेशनशिप वाले में हम बात करेंगे गर्ल्स की तरफ से कि गर्ल्स में जो प्रॉब्लम होती है कि अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा, ठीक है, शादी नहीं हो पा रही जल्दी, ठीक है, या फिर जैसा उनको चाहिए, जैसा उनको डिजायरेबल चाहिए वैसी चीज़ उनको नहीं मिल पा रही। तो अल्टीमेटली इशू कहाँ पे आ रहा है, अल्टीमेटली चीज़ें मतलब ये इशू क्यों आ रहा है और गर्ल्स की तरफ से कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ उनको ठीक किया जा सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। और बिल्कुल कड़वा सच बोलेंगे, और अगर बुरा लगता है तो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर गलत चीज़ें हैं तो उस पर उसको गलत ही बोला जाएगा, ठीक है। तो कहाँ प्रॉब्लम्स है और कहाँ वो उन प्रॉब्लम्स में वो क्या प्रॉब्लम्स आपके माइंड में हैं, तो आपके केस में वो कितने इश्यूज हैं वो आप खुद कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। मैं बात करता हूँ उन प्रॉब्लम्स में जिसमें हम कुछ बॉयज का भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। और साथ में आप ये भी बताओ कि आज कितने घंटे काम किया सेल्फ इंप्रूवमेंट में, अपने करियर के लिए या किसी भी एक स्किल डेवलप करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी है अपने ऊपर काम करना। क्योंकि जब तक हम खुद के ऊपर काम नहीं करेंगे, अपनी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे, अपनी औकात नहीं बढ़ाएंगे, तब तक चीज़ें नहीं बनेंगी, तब तक हम लाइफ में वो चीज़ें अचीव नहीं कर सकते जो एक्चुअली में अचीव करना चाहिए। तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो कि कितने घंटे सिर्फ अपने लिए काम किया, ठीक है। तो चलो वीडियो पे आते हैं और गर्ल्स के ऊपर बात करते हैं और 1-to-1 कॉन्वर्सेशन होगी। बॉयज़ के लिए ये वीडियो नहीं है। अगर आप एक लड़के हैं और वीडियो देख रहे हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, आप कुछ और देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए है। लेकिन अगर हाँ फिर भी अगर आप देखना चाहते हैं कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, अल्टीमेटली इशू कहाँ आ रहा है, तो हम उस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। अल्टीमेटली इशू कहाँ आ रहा है तो हम उस चीज के ऊपर बात कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा इशू ये है, बड़ा इशू ये है कि आजकल की जो गर्ल्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक डिमांड्स हैं शादी को लेकर। अनरियलिस्टिक डिमांड्स का मतलब ये है कि वो शादी करना चाहती हैं। मान लीजिए कि एक लड़की है, शादी कर रही है, मान लो कोई 25 साल का लड़का, 28 साल का कोई लड़का है, और उससे अनरियलिस्टिक डिमांड्स कुछ ऐसी है। सिर्फ लड़की की नहीं, लड़की के पेरेंट्स की भी डिमांड वैसी है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम सिर्फ लड़की की है, लड़की की डिमांड्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम लड़की के पेरेंट्स की भी रहती है। तो इस चीज़ को हाँ आप कैसे दूर कर सकते हैं, मतलब डिमांड्स में क्या है कि सबसे पहले डिमांड उनकी ये रहती है कि भाई लड़का गवर्नमेंट जॉब में हो, 50 लाख रुपए महीना कमाता हो, ठीक है, महीना तो क्या, चलो साल का भी कमाता तो भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 50 लाख रुपए कमाता हो, चाहे लड़की का भले ही 3-4 लाख का पैकेज हो ईयरली तो क्या, लेकिन लड़का 50 लाख रुपए वाला चाहिए। और अपना खुद का बड़ा घर हो, परिवार वालों से, अपने फैमिली से, अपने पेरेंट्स से लड़का अलग रहता हो, क्योंकि हमारी लड़की जो है वो पेरेंट्स के साथ, अपने सास ससुर के साथ में नहीं रहना चाहती, क्योंकि जानते हैं अपनी बेटी को वो लोग कि वो रह पाएगी नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं अपनी बेटी को तो जानते ही हैं। और एक चीज़ और भी है कि आप मतलब अपना घर चाहिए और गाड़ी भी होनी चाहिए, ठीक है, गाड़ी भी होनी चाहिए, महंगी गाड़ी होनी चाहिए, और लुक्स भी लड़के के अच्छे होने चाहिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि, और डाउरी की जब बात हो जाती है तो फिर यूं होता है कि भाई ये तो भाई ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, ठीक है, जो लड़के के घर वाले हैं वो तो बहुत लालची हैं, ग्रिडी हैं। तो मतलब इस तरीके से ग्रीड बहुत ज़्यादा उन लोगों में, तो इस तरीके से चीज़ें निकल के आती हैं। आप ये बताओ कि एक 25 साल का लड़का, क्या आप ये सब चीज़ें वो ला के आपको दे सकता है? एक 25 साल का लड़का, आप गर्ल्स जो होती हैं, क्या आप अपने घर में जाकर देखती हैं कि क्या अभी मैं अपने पेरेंट्स के पास रह रही हूँ तो मैं कितना महंगा खाना खा पा रही हूँ, मैं कितना ज़्यादा मेरे को पॉकेट मनी मिलती है, कितना ज़्यादा मैं पैसे खर्च कर पाती हूँ, मेरे फादर कितना कमाते हैं, और जितना भी उन्होंने घर बनाया है, प्रॉपर्टीज़ बनाई है अपनी इनकम से, वो कितनी बना पाए हैं अपने अर्निंग पीरियड में। और सारी बात छोड़ो, आप अपने ब्रदर को देखो, ठीक है, आप अपने ब्रदर को देखो, आपका जो ब्रदर है वो लाइफ में कितना अच्छा कर पा रहा है, क्या वो लाइफ में बाहर जब जाता है तो क्या वो उतनी अर्निंग ले पा रहा है जो आप अपने बॉयफ्रेंड या पॉसिबल जो आपका हस्बैंड, जो भी आपके हबी डबी जो भी होगा, उससे जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या आपका ब्रदर उस चीज में है, क्या कर पा रहा है? अरे सारी बात छोड़ो, आप के लिए कितनी ज्यादा अर्निंग, कितने हाई पैकेजेस के जॉब आपका वेट कर रहे हैं, कितने ज्यादा पैकेज आपको बाहर मिल रहे हैं खुद, ठीक है। तो इस तरीके की अनरियलिस्टिक डिमांड्स एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पे गर्ल्स को अपना राइट लाइफ पार्टनर नहीं मिल पा रहा होता है। और अगर इनको कोई पैसे वाला मिल भी जाता है तो उसके अंदर दूसरे बहुत तरह के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई लड़का बीमार है, अंदर मतलब फिजिकली फिट नहीं है लेकिन पैसे कमा रहा है अच्छे, ठीक है, और पेरेंट्स को पता होता है कि इसको ये इशू है, कभी कभी वो छुपाया जाता है, कभी कभी नहीं भी छुपाया जाता।
और सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में और भी तरह तरह की डिमांड्स होती हैं कि शादी के बाद महंगे महंगे फुटवियर्स, ज्वेलरी या फिर महंगे महंगे कपड़े, वो सब भी चाहिए। वो एक लड़का कैसे मेंटेन करेगा खुद? अगर आपको एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए तो आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं, बहुत सारी ऐसे चीजें होती हैं, वो आपके आसपास ही घूम रहे होते हैं, लेकिन आपको वो दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्योंकि आपने एक इमेज क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे आपने सोशल मीडिया पे देख रखा है कि ऐसे कुछ एक 10 कपल्स हैं जहां पर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लुक्स में बहुत अच्छे हैं, और आपको भी बिल्कुल उनके जैसा बनना है, तो आप उसको चेज करने की कोशिश करते हो। बट आप ये रियलाइज नहीं करते कि आपकी खुद की वैल्यू कहाँ है। वहां पे आप देखते ही नहीं अपने आप को कि भाई मैं कितना, मैं किस लेवल पे खड़ा होता हूं या खड़ी होती हूं, मैं किस लेवल पे खड़ी होती हूं, तो आप देखते ही नहीं उस चीज को लेके। एक लड़की होती है ना, उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है जब वो ठीक है, जब वो टीनेज की होती है, 15 मतलब 15 ईयर्स 16 ईयर्स के बाद जो 25 ईयर्स है, उसकी जो उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि वो अपने ब्यूटी के पीक पर होती है उस टाइम पे। तो उस टाइम पर उसे बहुत सारी अटेंशन मिल रही होती है सोशल मीडिया के ऊपर, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, स्कूल्स के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं कि यार यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल, यू आर सो चार्मिंग, ठीक है, मतलब यू आर, मतलब बहुत बहुत तरह के, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड काइंड ऑफ बहुत तरह के ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे होते हैं। उनको ये लगता है कि यार हम तो पता नहीं कितना आसमान से ऊपर उठ गए, हम तो पता नहीं कितनी ज्यादा वैल्यूएबल हैं, मतलब हम तो डिजर्व करते हैं, तो कुछ अलग ही डिजर्व करते हैं, मतलब क्या ही चीजें। और इस इंतजार में कि एक ऐसा पार्टनर, कोई प्रिंस चार्मिंग, कोई राजकुमार आएगा और उनको लेकर जाएगा, और तो बस उसी चीज का वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे, वेट करते रहेंगे। फिर एक दिन रियलिटी हिट करती है कि जहां पर उनकी एज हो जाती है, तो फिर उनको अपने अकॉर्डिंग लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा होता जो कि उनको पहले मिल सकता था। और अब उन्होंने राइट टाइम पर राइट स्टेप नहीं लिया, राइट बॉय को उन्होंने राइट इंपॉर्टेंस राइट टाइम पर नहीं दी, जिसकी वजह से अब उनको पार्टनर मिलने में इश्यूज आ रहे हैं। आप मेरे को एक बात बताओ, एक लड़की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, हम अपने एग्जाम्पल को ले लेते हैं, एक लड़की है स्नेहा नाम की, वो कमाती है, उसका पैकेज, अभी एक न्यूज भी आई थी, मतलब इट्स नॉट अ मतलब हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन, इसमें एक तरीके से एक न्यूज भी आई थी जिसमें एक लड़की है जो कि जिसका पैकेज 7 लाख के रुपीस के आसपास था, लेकिन उसको जो अपने लिए लड़का चाहिए था वो कम से कम 1 करोड़ तो कमाता हो कम से कम। और पेरेंट्स की भी यही थिंकिंग थी, पेरेंट्स की भी यही थिंकिंग थी कि कम से कम 1 करोड़ तो वो लड़का कमाता होगा। आप मेरे को एक बात बताओ कि एक लड़का 1 करोड़ कमा रहा है और 7 लाख रुपए कमाने वाली लड़की का उससे शादी हो जाती है, ठीक है, और आपको वर्किंग भी रहना है क्योंकि आपको बाहर की लाइफ भी एंजॉय करनी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है, और शादी होने के बाद फिर घर वाले बोलते हैं कि ठीक है यार तू घर में ही रह ना, क्या करेगी जॉब करके, लड़का तो कमा ही रहा है और हमारे ससुर जी भी कमा रहे हैं, तो हमें दिक्कत क्या है, किस बात की दिक्कत है। तो लड़की को घर ही बिठा देते हैं। तो लड़कियां भी ये सोचती हैं भाई मैं तो वर्किंग रहूंगी, तो उसको पता है मैं वर्किंग रहूंगी तो मैं थोड़े घर के कामों से या फिर प्रॉब्लम से दूर रहूंगी, तो उस चीज के लिए अगर एक अच्छे फाइनेंशियली सेटल्ड फैमिली में अगर शादी हो जाती है तो भी गर्ल्स वर्किंग रहना चाहती है वहां पे, ये सच्चाई है। और ये इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये बात ठीक भी है, मतलब वर्किंग रहना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। लेकिन आप ये बताओ कि 7 लाख रुपए कमाने वाली लड़की ईयरली जिसका पैकेज है वो एक करोड़ कमाने वाले या 70-80 लाख रुपए उसी रेंज में आप पकड़ लीजिए, उससे अगर शादी करती है तो आपको लगता है क्या वो आपकी वैल्यू करेगा उस 7 लाख रुपए का? जो बंदा 1 करोड़ रुपए कमा रहा है साल के, आप महीने के 40-50 हजार रुपए लेकर आ रहे हो, वो तो बोलेगा कि क्या करोगे तुम कमा के, ठीक है, घर पे रहो, सास ससुर की सेवा करो। वो आपके 50 हजार की भी वैल्यू नहीं समझेगा, ठीक है, घर पे सब बोलेंगे, आपके पास रीजन नहीं बचेगा, बोलेगा वो आपके। अब मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे लड़के से शादी करते हैं जो कि 1 लाख रुपए कमाता हो महीने का, 1 लाख रुपए कमाता हो, 1.5 लाख रुपए कमाता हो, ठीक है, 70-80 हजार रुपए भी कमाता हो, ठीक है, अब आप 40 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 50 हजार रुपए कमा के लेके आ रहे हैं, तो वो उस 40-50 हजार 30 हजार की वैल्यू समझेगा, वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा कि भाई ठीक है 30 हजार 40 हजार, वो समझेगा कि भाई यार यू आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन मतलब फैमिली फाइनेंसेस, जो फैमिली की अर्निंग है आप उसमें इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कि आप घर भी देख रहे हो, साथ में आप 30-40 हजार रुपए भी कमा के ला रहे हो, वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा। लेकिन अगर आप किसी 1 करोड़ वाले से शादी कर रहे हो, और बिल्कुल करो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिलना भी तो चाहिए ना। कितने लोग 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं? कम से कम 4 से 5% लोग तो टैक्स पेयर है इंडिया में।
आप ये बताओ 4 से 5% लोग तो टैक्स पेयर्स हैं, यानी कि टैक्स पेयर यानी कि जब आपकी इनकम 5-6 लाख रुपए से जब आपकी ऊपर होती है तब आप टैक्स स्लैब में आते हो, यानी कि तब आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बनता है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट। और अगर आप ऐसा लड़का ढूंढ रहे हो जिसमें जो कि 1 करोड़ रुपए से ऊपर कमाता हो, तो आप खुद समझिए कि वो भी वैसी ही लड़की ढूंढ रहा होगा ना उसके आसपास। क्या आप उस क्राइटेरिया में मीट होते हो? तो इस इतनी अनरियलिस्टिक डिमांड्स लेके लड़का ढूंढना मैट्रिमोनियल साइट पे या फिर अपनी फैमिली जो भी नोन है आपके, उसमें लड़का ढूंढना बहुत ही टफ हो जाता है, ठीक है। और वैसे भी शादी जो होती है ना वो दिल का रिश्ता ज्यादा होती है, दिमाग थोड़ा कम लगाना चाहिए। दिमाग लगाना चाहिए, ऐसी बात नहीं कि दिमाग नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल जो आपकी बाउंड्रीज हैं, जो भी आपकी चीजें हैं वो सेट होनी बहुत जरूरी है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप इन्हीं अनरियलिस्टिक डिमांड से अगर आपको लड़का नहीं मिल रहा है, आपकी एज होती चली जा रही है, फॉर एग्जाम्पल आपकी एज होगी 30, तो आपको लड़का मिलेगा 33, फिर आपको लड़का नहीं मिलेगा, फिर आपको आदमी मिलेंगे। इस बात को समझो कि अगर आप सिर्फ इन्हीं आप अगर आपको 1 करोड़ वाला लड़का चाहिए, लुक्स में अच्छे चाहिए, तो आप ढूंढो 25-26 मैक्स टू मैक्स, उसके बाद सीरियस हो जाओ लाइफ के लिए। क्योंकि अगर सीरियस नहीं होगे ना तो फिर आपकी एज बढ़ती चली जाएगी, और एज बढ़ने के साथ साथ में आपको वैसा लड़का फिर नहीं मिलेगा, फिर आपको आदमी मिलेंगे जिसके बाल झड़ चुके होंगे, जिसके क्या नाम है, जिसका पेट निकला होगा, जो अंकल की तरह लगता होगा, आपके और पापा में कोई फर्क ही नहीं मिलेगा, समझ में आएगा आपको। और फिर आप अपना ही माथा पीटोगे कि राइट एज में मैंने राइट लड़का क्यों नहीं ढूंढा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लड़के को ढूंढो जिसके पास ठीक ठाक क्वालिफिकेशन हो, ठीक है, ठीक ठाक क्वालिफिकेशन हो। क्वालिफिकेशन मतलब कि अगर आप लॉयर हो तो हो सकता है कि वो सीए हो, या फिर वो डॉक्टर हो, या फिर वो लॉयर हो, मतलब लड़का भी हो सकता है लॉयर हो। और अगर वो आज 70-80 हजार रुपए कमा रहा है और आप 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो, तो सेटल हो जाओ उसके साथ में। अगर वहां पर प्यार, मोहब्बत, अंडरस्टैंडिंग या दूसरे जो रिलेशनशिप के एक्सपेक्ट्स होते हैं वो अगर मैच कर रहे हैं, लड़का केयरिंग भी है, लड़का अंडरस्टैंडिंग भी है, लड़का लुक्स में भी एवरेज है, लड़के के घर परिवार भी सही है, लड़का रिस्पेक्ट करता है, लेकिन अगर 70-80 हजार रुपए कमा रहा है और आप 30-40 हजार रुपए कमा रहे हो, तो सेटल हो जाओ उसके साथ में। राइट टाइम पे शादी कर लो, क्योंकि 30 की एज में या 30 के बाद अगर शादी करोगे तो फिर आपको लड़के फिर आपसे 2-3 साल फिर ऊपर ही मिलेंगे, और फिर वो लड़के फिर इंडिया में लोग जिम भी नहीं जाते हैं, तो फिर वो लड़के फिर आपको अंकल ही मिलेंगे, और फिर आप अपना माथा पीटते रह जाओगे कि यार मैंने लाइफ में सोचा कुछ और था और निकला कुछ और। तो ये जो सोशल मीडिया या फिर आपका जो एज ए गर्ल जो आपका सेक्सुअल मार्केट प्लेस है, उसको लेकर अगर आपने अपने माइंड में ये इमेज बना लिया ना कि यार मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ, मैं तो बहुत प्रेशियस हूँ, मैं तो एक प्रिंसेस हूँ, मुझे तो मतलब एक ऐसा राजकुमार जैसा लड़का ही मिलना चाहिए, एक अलग से जो फैक्ट्री में बन के आया हो एज पर योर डिमांड, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। आपको अगर बहुत ज्यादा हाई वैल्यू मैन चाहिए तो फिर उसकी उस तरीके से डिमांड भी होंगी, उस तरीके से वो लड़का भी ढूंढ रहा होगा। इस वजह से वो अगर आप किसी के पास, किसी ऐसे लड़के के पास अपना रिश्ता भेजते भी होंगे तो वहां से आपको रिजेक्शन मिल जाता होगा। क्यों? क्योंकि आपके क्राइटेरिया में वो लड़का तो बहुत ज्यादा फिट बैठ रहा है, लेकिन आप कहीं फिट नहीं बैठ रहे ना, क्योंकि आप तो एवरेज हो, आप तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, आपकी अर्निंग तो 40-50 हजार रुपए है, ठीक है। हो सकता है 1 लाख रुपए भी हो, लेकिन फिर भी क्या, और आप भी लुक्स में एवरेज हो, जो कि 90% गर्ल्स और 90% बॉयज होते ही हैं, लुक्स में एवरेज होते हैं, इनकम में एवरेज होते हैं, वो सब होते हैं, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि आपको क्या फैक्ट्री में बना हुआ लड़का चाहिए फिर। तो ये सबसे खराब सोच है पेरेंट्स की भी, कि उनको एक ऐसा लड़का चाहिए जो पता नहीं कहां से आया हो। इस तरीके से सोच रखने वालों के रिलेशनशिप्स बहुत बेकार चलते हैं, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा होती हैं कि जो कभी मीट नहीं हो पाती। और जब शादियां होती हैं तो कुछ और चीजें निकल कर आती हैं कि लड़का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक 7 लाख रुपए कमाने वाली लड़की की शादी होगी 1 करोड़ रुपए कमाने वाले लड़के से, जो कि लुक्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके फिर बाहर 4 अफेयर भी चल रहे हैं। फिर वो उस लड़की के जो 7 लाख रुपए जो महीने का कितना होता है, 50 हजार रुपए लगा लो आप, ठीक है, 50 हजार रुपए मोटा मोटा 50-55 हजार रुपए कट कटा के 50 हजार मिलते होंगे इन हैंड, ठीक है। तो जो 7 लाख रुपए का लड़की कमा रही है, उसके 50 वो 1 करोड़ रुपए कमाने वाले के सामने कुछ भी नहीं होंगे। वो आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करेगा, ठीक है, वो आपके नखरे भी बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस वेट कर रहे हैं उसका, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। मान लो लुक्स में बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर 4 चक्कर चल रहे होंगे, आपको चलेगा ऐसा पार्टनर? खुद सोचो जरा। लेकिन एक एवरेज लुक्स में है लड़का, एक
उसकी जो लाइफ को लेकर जो उसकी थॉट्स हैं या मैच्योरिटी है वो एक सही लेवल पे है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो ठीक ठाक है, वो भी ठीक ठाक कमाता है और लाइफ में आगे कर ले जाएगा, तो उससे शादी करो, उसके साथ रहो और लाइफ में एक साथ ग्रो करो। एक 25 साल के लड़के से ये एक्सपेक्ट मत करो कि एक बंगलो जैसा उसका घर होगा, एक बहुत बड़ी गाड़ी होगी, गवर्नमेंट जॉब होगी और 50 लाख रुपए कमा रहा होगा। जो भी आपको अपनी लाइफ में अगर ये एस्पिरेशंस हैं, अगर आपको लाइफ में ये चीजें पूरी करनी है तो साथ में मिलकर अचीव करो उस चीज को। ऐसे नहीं होता है कि हाँ ठीक है, मेरी सिर्फ डिमांड्स हैं, पेरेंट्स से भी अलग रहना चाहिए और मुझे फिर उस तरीके से चीजें मिल भी जाए। इस तरीके से दुनिया नहीं चलती है और इस तरीके से आपके रिलेशनशिप सिर्फ खराब होंगे और आपको अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग लड़का नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली फिर आप अपना ही माथा पीटोगे कि यार मैंने क्या किया। तो इसलिए अगर सिर्फ ये गोल मत रखो कि अगर 24-25 तक अगर आपको उस तरीके का लड़का नहीं मिल रहा तो फिर आप इन लड़कों को भी कंसीडर करना शुरू करो और एक ब्यूटीफुल फैमिली बनाओ, क्योंकि एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिलेशनशिप में एक पैसा और डिमांड्स रखना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि आजकल की गर्ल्स में ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो सिर्फ एक ब्राइड बनना चाहती हैं, वाइफ नहीं बनना चाहती, क्योंकि वाइफ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। ठीक है, तो ये भी कहा जाता है कि उनको सिर्फ वेडिंग चाहिए, मैरिज नहीं चाहिए, क्योंकि मैरिज तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती है। आप लड़के को उसमें आप उसके साथ मतलब सपोर्ट नहीं करोगे उसके फाइनेंशियल पोजीशन में या फिर उसको आगे बढ़ाने में। अगर एक लड़की है फॉर एग्जांपल, उसकी शादी होती है, वो कहती है कि यार ठीक है, तू आज कम कमा रहा है यार, मैं तेरे साथ खड़ी हूं ना, तू जाके अपना काम कर, अपनी लाइफ में आगे बढ़, मैं तेरे साथ हूं। एक टाइम का खाना खा रहे हैं यार, मैं एक टाइम का खाना खा रही हूं, मैं हूं तेरे साथ में, मुझे नहीं चाहिए महंगे, हम साथ में चीजें मतलब चीजें अचीव करेंगे। आपको पता है कि उस लड़के का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। अगर उस लड़के की मतलब उस लड़के के पास अगर उसकी वाइफ का सपोर्ट है, उसकी वाइफ की रिस्पेक्ट है, उसके डाउनफॉल में भी, तो आप समझो कि वो लड़का उस लड़की की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करेगा, वो उस चीज की कितनी वैल्यू करेगा कि यार, कि पता है लड़के का छाती चौड़ी हो जाती है कि यार मैं अब किसी भी प्रॉब्लम से लड़ सकता हूं। लेकिन नहीं, आजकल की गर्ल्स को वो सब नहीं चाहिए, उनको तो सब कुछ एकदम टेबल पे सब कुछ रेडी चाहिए, जिसमें जहां पर उनको बस सीधे शादी की और जाके उनको वो सारी चीजें मिल जाए। मैं उन गर्ल्स की बात कर रहा हूं जो इन सब चीजों में है, तभी आजकल सोशल मीडिया पे गोल्ड डिगर्स ये वो सब चीजें चलती हैं। एक मैंने प्रोफाइल देखी जिसमें एक लड़की ने ये बोला था कि यार डाउरी सीकर्स जो है वो सब दूर रहे हैं, ठीक है, मनी माइंडेड मुझे पीपल लोग पसंद नहीं, और जो अपनी वाइफ को अर्निंग बनाना चाहते हैं मुझे वो लोग भी पसंद नहीं है। ये एक लड़की ने मैट्रिमोनियल साइट पे लिखा हुआ है, और फिर उसने लिखा हुआ है कि मुझे लड़का चाहिए कम से कम 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक कमाने वाला। मतलब क्या हिपोक्रेसी है। मतलब आपको डाउरी, मतलब मनी माइंडेड पीपल आपको पसंद नहीं है, डाउरी आपको लेना बेकार लगता है। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, डाउरी जरूर इलीगल है, फिर भी कि आप उसके अगेंस्ट है, लेकिन लड़का आपको फिर वो वाला चाहिए। लेकिन आप अपने आप को भी देखो कि आप क्या 50,000 के कपड़े पहन रहे हो, कितना महंगा खाना खा रहे हो, आपको पॉकेट मनी कितनी मिल रही है, आपके पेरेंट्स आपको कितना अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करके दे रहे हैं। तो आप कैसे एक 25 साल के लड़के से एक्सपेक्ट कर सकते हो जो कि आपके फादर ने कम से कम 50 साल में वो चीज अचीव की है। तो ऐसे रिलेशनशिप नहीं बनेंगे ना। रिलेशनशिप वो ब्यूटीफुल होता है जहां पर आप किसी ऐसे लड़के से शादी करो जहां पर भले ही वो 70-80 हजार कमा रहा हो, आप 30-40 हजार कमा रहे हो, 1,20,000 रुपए बन जाएगा आज के टाइम पे। 1,20,000 एक अच्छी लाइफ बनाने के लिए, ठीक है, 25-26-28 साल की उम्र में। उसके बाद लाइफ रुकी थोड़ी ना, लाइफ तो आगे बढ़ेगी ना। वो आज जो 70-80 हजार कमा रहा है, कल को वो 1 लाख कमाएगा। आप अगर 40-50 हजार कमा रहे हो, कल आप 60-70 हजार पे पहुंच जाओगे, तो अर्निंग बढ़ेगी ना। आप धीरे धीरे आप और भी अर्निंग के सोर्सेज बनाओगे, आप मिलकर गोल्स को अचीव करोगे। दैट विल बी कॉल्ड एज ए फैमिली। तब आप बोल सकते हो कि यार हमने अपने रिलेशनशिप गोल्स को मीट किया है, अचीव किया है, और जो भी सक्सेस होगी आप साथ में मिलकर मतलब उसको एंजॉय कर सकते हो। और लड़का भी लड़की की रिस्पेक्ट करेगा और लड़की भी लड़की की रिस्पेक्ट करेगी, क्योंकि दोनों ने मिलकर टफ टाइम्स में स्ट्रगल किया। और जबकि शादी सिर्फ एक ऐसा नहीं कि जहां पर सिर्फ फूल बरस रहे होंगे और कोई बॉलीवुड चीजें हो रही होंगी, ये सब नहीं है। शादी में आप ब्राइड तो जरूर बने हो सिर्फ 2 दिन के लिए, फिर नेक्स्ट डे से फिर आप वाइफ हो, ब्राइड नहीं हो फिर आप, ठीक है। और वाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, आपको घर में आटा भी लाना है, दाल भी लानी है, चावल भी लानी है, बच्चों को भी संभालना है, उसके पेरेंट्स को भी देखना है, अपने घर के मायके में भी पेरेंट्स को भी देखना है, और सेम चीज बॉय के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो ये सब सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तभी एक रिलेशनशिप, एक हेल्दी रिलेशनशिप बन पाता है। तो हो सकता है कि आपकी जो ये अनरियलिस्टिक डिमांड्स या ये चीजें हैं, आप इस चीजों को एक बार चेक करो कि क्या वो किस लेवल पे अनरियलिस्टिक है, या फिर आप अपने आप को देखो, क्या आप खुद एवरेज हो,
क्या आप खुद कितना कमा रहे हो, क्या आपको पेरेंट्स आपको कितना लाकर दे रहे हैं, आप मिडिल क्लास में बिलोंग करते हो कि आप रिच फैमिली में आते हो। ये सारी चीजें पहले अपने अंदर झांक कर देखो, उसके बाद वैसा लड़का ढूंढो, उसके बाद फिर आपको राइट मैच मिलेगा। उसके बाद फिर आप एक लड़के के बिहेवियर की, एक लड़के के थॉट्स की, एक लड़के की मैच्योरिटी की आप वैल्यू करना सीखोगे। क्या करोगे एक अमीर लड़के से शादी करके अगर वो लड़का आपकी इज्जत नहीं करता, वो बोलता है चलो ये पानी लेके आ, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे हैं, तेरे जैसे तो मेरे आगे पीछे घूमते हैं। बोलो, एक लड़का है जिससे आपने शादी की, 1 करोड़ रुपए कमाता है, कहता तेरे जैसे तो मैंने बहुत देखे हैं, क्या करती है तू, सारे दिन घर का काम ही तो करती है। अब बताओ, ऐसे लड़के से आपका चल जाएगा? नहीं चलेगा। फिर वहां पे डाइवोर्सेस होंगे, वहां पे लड़ाई झगड़े होंगे, घर में जूत बजेंगे, उस चीज का कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि अच्छा बिहेवियर में कभी कॉम्प्रोमाइज मत करो, अर्निंग डिसेंट हो, चल जाएगा काम, कर लो शादी। ओके, तो ये आज का मैसेज है। कैसे लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भी लिखो, और अगर वीडियो बेकार लगी तो भी लिखो, और चैनल को सब्सक्राइब करने जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ इसी तरह की कड़वी बातें होंगी जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रियलिटी चेक दिया जाएगा, सिर्फ लड़कियों को नहीं, लड़कों के लिए भी। और मतलब इस तरीके से, ताकि मतलब बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी एक डबल फेस के, बिना किसी मतलब शुगर कोटेड जो भी चीजें होती हैं मतलब उन सब चीजों में तो सच रखा जाएगा, चाहे आपको वो चीजें पसंद आती हो या ना पसंद आती हो। इन चीजों पे मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा, अगर मुझे इस पर लाइक्स या फिर कमेंट्स अगर आते हैं फ्यूचर में, तो मैं इस चीजों पे और डिटेल में वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच।